Yeah, hi everyone. Welcome back to IT Career Mastery. So in today class we will discuss about what is WSUS. Everyone, WSUS is a Windows Server Update Services. It is a Microsoft services that are used patch deployment related. Like ये patch मैनेजमेंट का एक टूल है जो कंपनीज के कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स में रिसेंट जो पैच रिलीज हुआ है उसको अपडेट करता है एज पर सिक्योरिटी रीजन, राइट? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एंड सारे कंपनीज के ऑडिट के अकॉर्डिंग एंड एज अ सिक्योरिटी पर्पस ये फॉलो ही किया जाता है कि मंथली बेसिस पे एक पैच अपडेट होनी चाहिए, राइट? मे बी योर कंपनीज में 500 सिस्टम्स हैं और सबको विंडोज अपडेट मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़े, सो डेफिनेटली बहुत टाइम टेकिंग एंड इंटरनेट बैंडविड्थ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे, राइट? एंड इसमें बहुत ही टाइम प्रोसीजर्स इंक्लूड हो, है ना? सो कंपनी में क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि हम विंडोज server update service like WSUS के थ्रू विद इन अ प्लेटफॉर्म हम पैच को डिप्लॉय कर देंगे 500 सिस्टम्स में, राइट? मींस माइक्रोसॉफ्ट से अब जो भी अपडेट डाउनलोड करता है फर्स्ट कंपनीज के सभी सिस्टम्स को वही अपडेट प्रोवाइड करता है, राइट? सो आईटी टीम्स डिसाइड करती है कि कौन सा अपडेट इंस्टॉल होगा और कौन सा नहीं, कौन सा अपडेट इंस्टॉल के लिए अभी रेडी है, किस अपडेट के थ्रू हमारा सिस्टम्स हैम्पर्ड नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने प्लानिंग्स करते हैं, राइट? लाइक सेंट्रलाइज अपडेट मैनेजमेंट कंपनीज में डब्ल्यूएस क्यों यूज होता है, बिकॉज ये एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम्स है। आईटी टीम्स एक सर्वर से सब सिस्टम्स का को अपडेट कर सकती है, सब सिस्टम्स को वो मैनेज कर सकती है, राइट? सो डब्ल्यू एस जस्ट लाइक एग्जांपल विंडोज अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेट, जितने भी ऑफिस से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, हम उसे भी मंथली बेसिस पे अपडेट करते हैं, राइट? इससे क्या होता है, इंटरनेट बैंडविड्थ सेव करना। डब्ल्यूएसएस का हम यूज करते हैं अगर 100 पीसीज डायरेक्टली इंटरनेट से अपडेट डाउनलोड करती हैं, सो बैंडविड्थ बहुत ही ज्यादा यूज होगा। बट हम एक सिस्टम से ये कर रहे हैं, डब्ल्यूएसएस में क्या है, एक बार अपडेट डाउनलोड होता है, बाकी सब पीसी डब्ल्यूएसएस सर्वर से अपडेट लेते रहते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है कि हमारा बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होता, राइट? सो अचानक से इंटरनेट के इश्यू सकस नहीं होते। सिक्योरिटी इम्प्रूव करना, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच क्या था, है ना? मे बी वायरस से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना? एंड वनरेबिलिटी अटैक कम होते हैं, है ना? अदरवाइज कुछ अटैकर्स भी ट्राई करते रहते हैं कि हम इंफ्रा को टारगेटेड करते रहते हैं, है ना? बट यदि टाइमली अपडेट होता रहता है पैचेस, तो इससे प्रॉपर जो कंपनीज के एनवायरनमेंट हैं, सर्वर्स हैं, वो सेफ होते हैं, राइट? सो रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डब्ल्यूएसयूएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएसयूएस लाइक क्योंकि ऑडिट टाइम पे भी पूरा प्रॉपर चेक किया जाता है कि कौन से सर्वर, कितने सर्वर्स लाइक प्रॉपरली अपडेटेड हैं, किसको अपडेट नहीं किया गया, है ना? सो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, सो इसको भी ध्यान देते हुए डब्ल्यूएसयूएस कंपनीज में यूज किए जाते हैं, राइट? सो अभी हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे सर्वर में। आई होप एवरीवन सबको आइडिया होगा कि विंडोज सर्वर हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट? सो प्रैक्टिकल्स के लिए आप एक विंडोज सर्वर का आईएसओ इंस्टॉल कर लेना, VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर लेना एंड एक सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई आपके माइंड्स में डाउट होगा, सो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपको कैसे आप एक सर्वर क्रिएट करेंगे VMware वर्कस्टेशन में, हम वो भी आपको बता देंगे। आपका ऑलरेडी एक सर्वर रेडी है, जस्ट मैंने एक सर्वर class.com
का रेडी कर रखा है ना? सो अभी हम WSS कैसे करेंगे? सिंपल गो टू द मैनेज ऑप्शन, ऐड रोल एंड फीचर, राइट? क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड एवरीवन आप स्क्रॉल करेंगे सो लास्ट ऑप्शन आपको दिखता है विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज का ऐड फीचर। आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, राइट? नेक्स्ट करिएगा, आगे नेक्स्ट करिएगा, आगे नेक्स्ट करिएगा, आगे नेक्स्ट करिएगा। एवरीवन ये बोल रहा है कि हमारा जो स्टोर सर्विसेज है उसका पाथ, है ना, उसका पाथ आप दे सकते हैं, राइट? लाइक क्या ये सर्वर का जो अपडेट है वो कहाँ पे आना चाहिए, है ना, राइट? लाइक आपने एक पाथ दे दिया, यहाँ पे कोई फोल्डर्स बना दिए, है ना? इस पाथ, इस लोकेशन पे ही वो आना चाहिए, है ना? सो आप यहाँ से इस पाथ को डिसाइड करेंगे कि सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर होगा, न्यू फ़ोल्डर नेम, है ना? अदरवाइज़ आप इसका मैपिंग भी कर सकते हैं, रीनेम कर दीजिए, इसको रख दीजिए WSUS, राइट? एंड आप इसे ओपन कर लीजिए या इसे आप ओपन करने के बाद डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, है ना? सो ये आप पाथ भी यहाँ पे दे सकते हैं। आप नहीं देना चाह रहे हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, राइट? हमने एक पाथ दे दिया, क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। एवरीवन प्रोसीजर्स कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है एंड आफ्टर कंप्लीशन बहुत सारी लाइक हम फोल्डर वाइज भी कैटेगराइजेशंस कर देते हैं, लाइक हमने एक ड्राइव बनाया ए बी सी, है ना? सो हम फर्स्ट ए में कर लेंगे अपने, लाइक एज पर यूजेस बेसिस पे, है ना? लाइक ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स हैं सो उसको आप कैटेगराइज ए में कर दीजिए, जितने भी क्लाउड से रिलेटेड सर्वर्स हैं उसको आप बी कैटेगरी में कर लीजिए, है ना? जितने भी लाइनेक्स लाइनेक्स तो इससे नहीं होता है ना? एंड एडिशनल कोई लाइक विंडोज सर्वर 2016 का है सो उसे आप एडिशनल कैटेगराइजेशन साथ में भी हम कर सकते हैं एंड उसे कैटेगराइज करके भी हम पैच डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, बेनिफिट क्या है कि थोड़ा सा हमें हमें पैचिंग करना, पैचिंग को समझना, पैच को रिव्यू करना, पैचिंग की रिपोर्टिंग करना ईजी हो जाता है, राइट? सो डोंट वरी, हम लाइक आपको WSS का ऑल प्रोसीजर्स बताएंगे थ्रू दिस, है ना? सो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा एंड आफ्टर मैं आप लोगों को मैनेज इंजन इनफाइन सेंटर के थ्रू हम कैसे पैच को डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसमें क्या प्रीरिक्वेस्ट होते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, हम वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट? सो आप लोग बने रहिए क्लास में, कोई भी इश्यूज आ रहा है आप पिंग करिए, राइट? सो एवरीवन अभी ये इंस्टॉलेशन हो गया, हम इसे क्लोज कर रहे हैं, राइट? एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप इसे लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंबल हमारा आ गया WSS का, है ना? सो थोड़ा सा टाइम लेता है ये लॉन्च होने में, राइट? देखिए अभी ये पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा है। जैसे ही पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा बैकएंड से, ऑटोमेटिकली WSUS सर्वर हमारा लॉन्च हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम आपको WSUS का पूरा ओवरव्यू दे देंगे। हमने आपको अभी WSUS का प्लेटफॉर्म हम आपको दिखा देंगे एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम WSUS के थ्रू पैच डिप्लॉयड कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट? सो वेट करिए आप, WSS प्लेटफॉर्म क्या है, कैसा है, उसमें किस पॉइंट पे हमें फोकस करना चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, है ना? कॉन्फ़िगरेशन, पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टेड है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। सो 100% पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है यार, राइट? आप इसे क्लोज कर सकते हैं
एंड WSS आपको ओपन करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल आप टूल में आइए एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो आपका WSS आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। राइट, बोथ मेथड्स के थ्रू आप विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस को यूज कर पाएंगे। राइट, अभी देखिए इसका सेटअप विजार्ड ओपन हुआ है ना। सो हमें सिंपल नेक्स्ट करना है। राइट, अभी क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। यस, नेक्स्ट, एंड चूज अप स्ट्रीम सर्विस। नेक्स्ट, specify any proxy servers. No, next. After start connections, हमें कनेक्शन से स्टार्ट कर बटन पे क्लिक करना है एंड अगेन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज ये प्रोसीजर्स है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। सारे प्रोसीजर्स आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है ना। अदरवाइज आपके माइंड्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइक थॉट्स चलेंगे कि ये कैसे हुआ, इसमें क्या लाइक मिस्टेक्स किए गए, है ना। देखिए, यू नीड सम अपडेट, है ना। जैसे ही हमने इसे स्टार्ट किया, हमारे खुद के सर्वर में क्या अपडेट की रिक्वायरमेंट है उसका एक पॉपअप जनरेट हो गया, है ना। राइट, सो डोंट वरी, हम इसी प्लेटफॉर्म का WSS का यूज़ करके हम अपने सिस्टम को अभी पैचिंग भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ये वाला प्रोसीजर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं, है ना। सो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इसे स्किप करते हैं बिकॉज एवरीवन कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह को आप स्किप मत करिएगा, पेशेंस रख के वेट करिएगा, है ना। एंड एवरीवन कंपनीज में मंथली बेसिस पे आपको पैचिंग आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। आपको सारे पैचेस करना पड़ेगा, WSS में अपडेट सिंक करना है, टेस्ट लाइक सिस्टम पे डिप्लॉयमेंट करना होता है, अप्रूवल जितने भी पैचेस आए हैं, कौन सा पैचेस को आप अप्रूव्ड कर रहे हैं, कौन से पैचेस को आप अप्रूव नहीं कर रहे हैं, है ना। सो अप्रूव्ड करके देना आप पैचिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सब मशीन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। सो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने परसेंट अभी आपका सिस्टम हेल्दी है ना। 100% हेल्दी है आपका सिस्टम, इट मीन्स आप हर मंथ प्रॉपरली पैचिंग वगैरह कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोल्ड होता है आपका, बैंडविड्थ सेविंग आप करते हैं, बेटर सिक्योरिटीज रहता है, ऑटोमेटिक पैचिंग्स होते हैं, रिपोर्टिंग्स भी है, वेनेबिलिटीज रिपोर्टिंग्स आपकी गुड रहेंगे, कंप्लायंस मेंटेनेंस रहेगा, कंप्लायंस का कोई ब्रीचिंग नहीं आएगा बिकॉज कंप्लायंस के ब्रीचिंग पे तो आपको पता है बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इन केस इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए, सो सिंपली आप आंसर कर सकते हैं कि WSUS is a Microsoft tool used for centralized patching and update management in a organization. It's helped IT teams deploy Windows and Microsoft product update effectively, save bandwidth, improve security, and control update deployment across company system. So this is a short term answer of WSUS. Right? इतना आप एक्सप्लेन कर देंगे इंटरव्यू में, इट्स इनफ। 100% इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड हो जाएगा। राइट, इसमें हमने यही बताया आपको जो अभी हमने सब कुछ बता रखा था। आंसर्स में क्या मैंने बोला, WCS इज माइक्रोसॉफ्ट टूल यूज्ड फॉर सेंट्रलाइज पैचिंग, इसका यूज हम सेंट्रलाइज पैचिंग के लिए कर रहे हैं, एंड अपडेट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प आईटी टीम्स, इसके हेल्प से हमारी आईटी टीम विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के अपडेट, सिक्योरिटी के जो सब सर्विसेज अपडेट हैं उसे कंप्लीट करती है इफेक्टिवली। वो बैंडविड्थ को सेव करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सिक्योरिटी एंड
कंट्रोल अपडेट डिप्लॉयमेंट अक्रॉस कंपनी सिस्टम। वो सारी चीज़ों को कंट्रोल भी रखते हैं जो उनके कंपनीज के इन्वायरमेंट्स में सिस्टम्स हैं। राइट। सो होप ऑल पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड दिस आंसर। हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में विंडोज अपडेट सर्विसेज से के थ्रू हम सर्वर्स और सिस्टम को पैचिंग का प्रैक्टिकल्स आपके साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आज इट सेम वीडियोस पे बने रहिए एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करते रहिए।